हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों 2024 में वट सावित्री अमावस्या आने वाली है। इसको शनि अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि शनि जयंती भी बनाई जाती है, क्योंकि शनि जयंती पर क्या हुआ था, भगवान शनि का जन्म हुआ था। तो सर्वप्रथम तो आपको वट सावित्री अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं और शनि जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों 2024 में 6 जून गुरुवार को पड़ रही है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। दोस्तों अगर महिलाएं जो है इसका व्रत रखती है, किसका, वट सावित्री अमावस्या का, तो सुहागिन महिलाओं को प्रातःकाल स्नान करने के बाद लाल वस्त्र, गुलाबी या हरे वस्त्र या पीले रंग के वस्त्र धारण करें, अन्यथा सफेद, काले, नीले वस्त्र धारण ना करें। दूसरी बात, अगर शादी के बाद पहली बड़ अमावस्या पड़ रही है तो वो ससुराल में कभी ना रखे। जब भी रहकर आए पहली बड़ अमावस्या मायके से रख कर आए और अपने मायके का दिया हुआ सुहाग का सामान ही वो अपने यूज में लें। जैसे माँ ने साड़ी दी उसी को पहने, सुहाग की सामग्री जो माँ ने दी है उसी को पहने, यानी कि आपको ससुराल में व्रत नहीं रखना है, वहां से शुरुआत करें। तीसरी बात, वट व्रत की में जो आप सूत बांधते हैं ना, कच्चा सूत, या तो हल्दी से रंग कर पीला कर ले, और या फिर आप कलावा भी बांध सकते हैं, या पीला धागा बाजार में मिलता है उसको भी बांध सकते हैं। अपनी मनोकामना बोलते हो परिक्रमा करें। अब परिक्रमा कितनी करें, वो अपने घर के अकॉर्डिंग करें, जो आपके घर में जो भी आपकी सास ने या बड़े लोग करते आए उस हिसाब से आपको परिक्रमा करनी। कुछ लोग 7 करते हैं, कुछ लोग 11 करते हैं, कुछ लोग 21 करते हैं, यानी अपने घर की परंपरा के आधार पर ही आपको परिक्रमा करनी है बड़ के पेड़ की। और जब परिक्रमा कर रहे हैं तो सुहागिन महिलाएं भी उसके आगे पीछे परिक्रमा कर रही होती है, तो इस बात का ध्यान रखें कि उनके उनके पैर आपको ना लगे, आपके पैर उनको ना लगे, नहीं तो व्रत खंडित हो जाता है। क्योंकि सुहागिन महिलाएं होती है उस समय वो लक्ष्मी के रूप में होती है, और आपका पैर उनके लग जाए भूल से, तो इस बात का आप ध्यान रखें। जल्दीबाजी किसकी पूजा करें, आराम आराम से करें। और व्रत के दिन अब विशेषकर आपको बरगद के पेड़ की कोई चीज नहीं तोड़नी है। आपको ना तो टहनी तोड़े ना पत्ता तोड़े। आपको झड़ा हुआ भी मिल जाता है, उसको उठा लें। जो भी मैं उपाय बताऊंगी आप जमीन में पड़े हुए पत्ते को उठाकर गंगा जल से धोकर यूज करें, लेकिन टहनी या पेड़ का पत्ता ना तोड़े। और कथा सुने, अधूरी ना छोड़े कथा को, और कथा के बीच में ना उठे। जैसे कोई बुलाने आ गया कि पूजा हो गई चलो, क्योंकि पेड़ तो गार्डन में होता है, मंदिर में होता है, तो आप बीच में कथा ना छोड़े, पूरी सुनकर ही उठे, नहीं तो आपको जैसे कि व्रत का पूर्ण प्रभाव मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। और सावित्री और सत्यवान का जरूर स्मरण करें, क्योंकि उन्हीं की कथा का आप श्रवण करेंगे तो उनसे भी मन ही मन अपने दीर्घायु की और अपने पति की दीर्घायु की कामना करें। अखंड सौभाग्य के लिए आप प्रार्थना करें माँ सावित्री से, क्योंकि माता सावित्री बहुत तेजस्विनी माता कहलाई गई है। उन्होंने मृत्यु काल से, यानी काल के मुंह से भी अपने पति की दीर्घायु कर ली थी, और यमराज उनके प्राण नहीं ले जा पाए। किसके, उनके पति के। तो बहुत ज्यादा तेज था उनमें, इसीलिए उन्होंने बुद्धि चतुर्य के बल पर अपने पति की दीर्घायु की थी। इसलिए उनका स्मरण जरूर करें। क्योंकि बरगद के पेड़ के नीचे क्यों की जाती है, क्योंकि बरगद के पेड़ के नीचे ही माँ सावित्री ने सत्यवान के प्राणों को बचाया था, और दीर्घायु को प्राप्त किया था। इसलिए बड़ सावित्री अमावस्या के नाम से इस व्रत को कहा जाता है। और देर रात तक इस दिन ना सोए, बुरे विचार मन में ना लाए। यानी पूजा तो कर रहे हो, किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं तो ये गलत है। कम से कम इस दिन शांत बैठे आप, किसी पर क्रोध ना करें, और घर के दूसरे व्यक्तियों से भी कहे इस दिन वो तामसिक चीजों का सेवन ना करें, जैसे मांस है, मदिरा है, धूमपान है, लहसुन प्याज का सेवन इसे ना करें। खुद भी सात्विक तरीके से रहें और उनको भी करें। और दोस्तों इस दिन पूजा की विधि क्या है, आप स्नान करने के बाद आप ये सब काम तो करेंगे। आप लाल या पीले रंग के वस्त्र जो बरगद का पेड़ होता है उसको अर्पण करें। एक कलश स्थापित करें, जल से भरा मोली बांध दें, और उस पर सतिया स्वास्तिक बनाए, नारियल रख के और सुपारी रख दें। और फिर उसकी जो जड़ तना होता है ना, वहाँ पर आपको गंगा जल से, दूध से, शहद से, घी से, यानी पंचामृत से आपको उनकी जड़ों को या तने को धोना है। चंदन से स्नान करा सकते हैं, हल्दी से स्नान करा सकते हैं, कुमकुम का तिलक लगाएं, अक्षत लगाएं, और धूप बत्ती जलाएं, एक दिया जलाएं। दिया चौमुखी जला सकते हैं आप। और आपको क्या करना है, आपके घर की परंपरा के अनुसार, जैसे पूड़ी बनती किसी के यहाँ, हलवा बनता है, और मीठे बरगद बनते हैं, कच्चे चने अर्पण किए जाते हैं, फल कहीं कहीं खरबूजा चढ़ाया जाता है, कहीं कहीं आम चढ़ाया जाता है, कहीं कहीं ऋतु फल चढ़ाया जाता है। वो अपने घर की परंपरा के आधार पर आपको चढ़ाना है। मेरे कहने से कुछ नहीं है, क्योंकि मैं तो बोलकर चली जाऊंगी जो विधि लिखी है, लेकिन आप अपने घर की परंपरा के आधार पर उसको करें। आप जैसे पूड़ी बनती है, बरगद बनता है, हलवा बनता है, जो भी आपके घर में, उसको आप अपनी सास से पूछ कर जो करते आए वही करें आप। और कच्चे चने निकले जाते हैं, साथ साथ बरगद की जो कली होती है उसको निगलना होता है, चबाना नहीं होता। और विधिवत जो है आपको कथा तो सुननी है, सावित्री और सत्यवान की कथा का श्रवण करें, अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगे, और जो जड़ होती है ना, जड़ और तने में थोड़ा सा सिंदूर लगाकर अपनी मांग में भरे, और माँ सावित्री से प्रार्थना करें कि हमारा जो है अखंड सौभाग्य बना रहे, हमारे पति की दीर्घायु हो। इस तरह से आपको बैठकर वहाँ पर पूजा करनी है। ये बात तो हो गई आपकी। अब इस दिन आप कुछ
उपाय भी कर सकते हैं। जैसे बरगद की टहनियाँ होती है ना, उन टहनियों की जो जो जटाएं निकली रहती है ना, लंबी लंबी जटाएं, तो उन्हीं में एक बरगद के पत्ते पर अपनी मनोकामना बोलकर उन जटाओं से आप बांध दे, 1 साल के भीतर आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और किसी की अगर संतान नहीं है तो संतान की इच्छा रखने वालों को भी क्या करना है, वहीं बरगद के पेड़ के पास बैठकर प्रार्थना करनी है कि हे सावित्री माँ, जैसे कि आप 100 पुत्रों की माँ हुई तो हमारी भी आप गोद भरे। और ऐसी मनोकामना बोलते हुए आप उनके तने में भी आप धागा बांध सकते हैं, नहीं तो बरगद के पेड़ पर पत्ते पर जो नीचे गिरा वो पत्ता है उसको उस पर थोड़ी सी रोली से स्वस्तिक बनाकर और मनोकामना लिखकर मन ही मन, अगर नहीं भी लिखते तो भी कोई बात नहीं, आप रोली से तिलक कर दे, अपनी मनोकामना बोलकर आपको बरगद की टहनियों में बांध देना है। दोस्तों इतने अद्भुत उपाय है कि आपकी शीघ्र मनोकामना पूर्ण होगी। और बरगद का पत्ता वहां पर गिरा हो उसको माथे से स्पर्श करें, पुरुष वर्ग अपनी जेब में रखे, ये तो पत्नी लिया है अपने पति को कहो जेब में रखे, और पत्नी अपने बालों में लगा सकती है बड़ के आशीर्वाद के रूप में। और इस दिन भूखे हैं गरीब व्यक्तियों को भोजन कराएं, जो भी गरीब मिल जाए उसको कुछ खिला दें, खीर का भोजन करें और खुद भी किसी सुहागिन जोड़े को बुला लें पति पत्नी को और खीर का भोजन कराएं पूरी के साथ। ऐसे कहा जाता है उससे पति की दीर्घायु होती है, धन समृद्धि बढ़ती है। और बड़ के वृक्ष में पति पत्नी जो है कच्चा दूध और पड़ता है। इस समय हालांकि भीड़ बहुत होती है, पति को जाने में एजुकेशन होगी तो पत्नी ही चढ़ाया है और थोड़ी सी मिट्टी लिया है, वो पति पत्नी अपने मतलब माथे पर तिलक करे, थोड़ा सा ज्यादा लिया है, रोज करे उससे तिलक। इससे जो है बड़ देवता का आशीर्वाद भी मिलेगा और माँ सावित्री का भी आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। और दोस्तों जो बड़ अमावस्या है ना, इस दिन कहा जाता है कि बड़ की पूजा क्यों की जाती है। पहले तो मैंने बताई आपको कि सावित्री जी ने इस पर तपस्या की थी, बैठकर सत्यवान की दीर्घायु हुई थी इसी बड़ के नीचे। दूसरी बात यह भी कहा जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं का निवास बरगद के पेड़ पर होता है। ग्रहों की शांति होती है जो पूजा करता है, पापों का नाश होता है, आरोग्यता आती है यानी शरीर स्वस्थ रहता है, वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़े होते हैं तो वो भी सुखद बना रहता है। और अंत में कहते हैं मोक्ष को प्राप्त करता है ऐसा व्यक्ति जो बरगद देवता की पूजा करता है। और दोस्तों एक काम और करना चाहिए इस दिन, पति के द्वारा अपने मांग में सिंदूर जरूर भरवाएं और पति पत्नी जो है बरगद के पेड़ के नीचे एक दिया जला दें। शाम के समय चले जाए, अगर सुबह भीड़ रहती है तो एक दिया जलाकर काजल बनाए, उस काजल को बरगद के पत्ते पर लगाकर अपनी तिजोरी में रखे या जहाँ सोते हैं वहां रखे। इससे भी जीवन में आने वाले लड़ाई झगड़े होते हैं वो दूर होते हैं, नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। तो दोस्तों इस प्रकार जो है आप विधिवत पूजा करें और माँ का आशीर्वाद लें। और इस दिन शनि जयंती भी है तो आप जो है कुछ उपाय भी कर सकते हैं, जैसे कि पीपल की आप परिक्रमा करें। वैसे पुरुष करे तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि बड़ अमावस है तो महिलाएं तो वैसे भी बड़ अमावस की पूजा करिए, तो घर के जो पुरुष है उनसे कह दे वो परिक्रमा करे पीपल की। पीपल की सीधे परिक्रमा नहीं करेंगे, लोटे में जल भरेंगे, कच्चा दूध डालेंगे, चीनी चावल डाले और परिक्रमा करें। वहां भी पुरुष भी घर का जो मुखिया है वो मनोकामना बोलता हुआ बांधे धागा। परिक्रमा अपने अकॉर्डिंग करें, भीड़ है तो ज्यादा ना करें, 11 कर ले, और थोड़ी बहुत भीड़ है तो 108 परिक्रमा कर ले, क्योंकि इस दिन महिलाएं बहुत होती हैं। लाल कलावा बांध सकता है पुरुष वर्ग, सफेद कलावा बांध सकते हैं। वैसे महिलाओं को लाल धागा बांधना चाहिए, पुरुष को पीला धागा बांधना चाहिए। और 250 ग्राम काले चने ले लें, 2.5 किलो काले चने ले लें, इसी मंदिर में दान करें क्योंकि शनि जयंती है। ओम सन शनिचराय नमः, ओम सन शनिचराय नमः का जाप करें और शनि मंदिर में एक दिया जलाएं। काली गाय मिल जाए उसको 8 लड्डू संकल्प करते हुए खिला दे अपनी मनोकामना बोलते हुए, और उसकी पूंछ से अपने माथे पर थोड़ा सा झाड़ा लगवा ले और उसकी परिक्रमा कर ले। इससे भी शनि भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। और काले घोड़े की नाल अपने मुख्य द्वार पर लगाए, उसका मुंह आपको इस तरह रखना है, इस तरह ऊपर खुला हुआ लगना है। और आपको क्या करना है, नाव की कील मिल जाए तो उसकी एक अंगूठी बनवा लें या पहले से रेडीमेड ला कर रखें। उस दिन जो है आपको गंगा जल से स्नान कराने के बाद उसको मध्यमा उंगली में धारण करें, क्योंकि ये उंगली शनि की बताई गई है। इससे शनि की 7.5 दूर होगी, आपकी शनि की ढैया वो दूर होगी, और जन्म कुंडली में कोई दोष है वो भी दूर होगा। और कांसे के बर्तन में सरसों का तेल डालकर अपनी छाया देखते हुए आप दान कर सकते हैं उस तेल को भी। एक पोटली बना सकते हैं, 11 नारियल ने, 400 ग्राम काले तिल है, सफेद तिल है, और 8 किलो काले चने, नहीं तो 800 ग्राम काले चने लेकर 9 कीले लेकर अपने ऊपर से घुमाकर किसी बहते हुए पानी में आप छोड़ दें, ओम शनि शनिचराय नमः कहते हुए। तो दोस्तों शनि जयंती है, इसे शनि मंदिर जरूर जाए और पीपल देवता की भी इस दिन पूजा जरूर करें। इससे आपकी जीवन में आने वाले कोई भी ग्रह होंगे तो उससे भी खराब प्रभाव पड़ रहा होगा तो वो भी दूर होंगे शनि भगवान की कृपा से। क्योंकि शनि भगवान मैंने कि बताया कि न्याय के देवता है, आप जैसा कर्म करेंगे वैसा फल देंगे। तो भगवान आपके न्याय को देखते हैं कि आप कैसा कर रहे हैं। गलत अगर आप किसी के साथ करेंगे तो तुरंत न्याय मिलेगा आपको, अब गलती आपके साथ होगा तो जहां तक हो आप अच्छा करें, अपने हाथों से किसी का बुरा ना करें। तो दोस्तों ये कुछ चीजें मैंने आपकी काम की बताई है। तो बड़ अमावस वाले दिन, शनि जयंती वाले दिन अगर आप करते हैं तो जीवन में आने वाली प्रत्येक समस्या आपकी दूर होंगी और घर में सुख सौभाग्य की वृद्धि होगी। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती। पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों को शेयर करें और कमेंट से नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।